जनाब आप सुन रहे हैं एशियन साउंड रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम योर ओन वेरी ओन मैनचेस्टर द पावर हाउस ऑफ द नॉर्थ। और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया उमर। मेरा और आपका साथ रहता है 10 बजे से 1 बजे तक। एंड नाउ वी आर इन आवर लास्ट आवर। आज मैंने बड़ी सारी पर्सनालिटीज़ को एनालाइज किया और बताया। आई होप कि दे आर हैप्पी विद द पर्सनालिटी एनालिसिस दैट आई हैव गिवन देम। साथ साथ मैंने 2 काम किए आपको। मैंने एक्चुअली ये काम मैंने इसलिए किया कि आई वांटेड टू टेल यू कि प्रोडक्टिविटी हो सकती है 2 काम एक साथ करने के लिए, पर कभी कभी कहीं कहीं लूप्स आ जाते हैं। तो आज मैंने एनालाइज किया गानों का। ओह माय गॉड, क्या हो गया आज, मेरी ज़बान कुछ हो रही है। एनीवे तो मैंने जो है वो एनालाइज किया पर्सनालिटीज़ को। साथ साथ मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट जॉइंड अस एंड डू नॉट नो कि मैंने लास्ट आवर में क्या बताया, तो मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। आई एम सो नाइस, आई नो। सो मैंने बताया कि आपको अपनी चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और उनको एक तरीके से करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस की दर्जे दें और फिर आप उनको करें। साथ मैंने आपको कहा कि ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जो कि सोशल मीडिया से हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। मैं अक्सर अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि वो जब टीवी लग जाता है तो शी फॉरगेट्स अबाउट व्हाट शी वाज गोइंग टू डू, वेयर शी वाज, एंड आई कीप टेलिंग हर डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोकस जाओ, जो करने वाली हो वो करो। So this is what I'm going to suggest to everybody else around the world, whoever is listening today. फिर मैंने आपको कहा कि अपनी लिस्ट पे हम इतना अपने ऊपर बार डाल लेते हैं, तो वो बार को थोड़ा कम करें और अपने कामों को जहाँ आपने 10 काम सोचे हुए हैं उनको 5 काम कर दें। अगर आपने 5 काम सोचे हुए हैं तो उसका हाफ करके 2.5 कर दें, 1.5 कर दें, 1 काम करें। अगर आप इफ़ दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फील रिलैक्स, जस्ट डू वन थिंग एट इन अ डे। इट डजेंट मैटर, कोई आपको जज नहीं करेगा। सिर्फ असल में प्रॉब्लम ये है कि हम खुद अपने आप को बहुत जज करते हैं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि अपनी टास्क को हमें ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम लोग अपनी टास्क को ब्रेक नहीं करते। हम हर काम को एक वक्त में एक ही जगह पे करके फिनिश करना चाहते हैं। तो प्रेप बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे आप गाड़ी साफ़ करना चाहते हैं, चाहे आप खाना पकाना चाहते हैं, चाहे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, प्रेप इज़ अ मस्ट। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो नया पॉइंट है जो मैं इस आवर में आपसे शेयर करने वाली हूँ। और वो पॉइंट ये है कि अपने रेस्ट को भी बहुत अहमियत दिया करें। हमारे मुस्लिम्स के लिए तो इट्स लाइक अ रिलीजियस एनेक्डोट, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट फॉलो इट। और वो है ये कि हमें अपने दिन को ब्रेक डाउन करके उसको हिस्सों में जीना चाहिए। यानी कि फजर से ज़ोहर तक के हिस्से में हमें उसको ब्रेक डाउन करना है दिन को। ज़ोहर से लेके असर तक के टाइम में हमें एक टाइम मुकर्रर करना है जहां हम अपना रेस्ट कर सकें, कैलुल्ला कर सकें, जो कि उर्दू में कैलुल्ला ही कहते हैं आई थिंक। आई होप कि मेरा ये वर्ड सही हो। सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। मतलब आप ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये। ये एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, जो कि बहुत सारे जो फेमस और प्रोडक्टिव लोग हैं या जो क्रिएटिव लोग हैं, ये इनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये अपने दिन में कुछ हिस्सा सिर्फ रेस्ट करने के लिए रखते हैं। दे डू नॉट क्या कहेंगे, उस टाइम में ये कुछ भी नहीं करते। ये बस सिर्फ लेटते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना गाने सुनते हैं, ना कुछ और करते हैं। ये खामोशी से लेट के या तो सो जाते हैं या बस लेटे रहते हैं।
सो आप जनाब अपने दिन को और टास्क को ब्रेक करें। बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी लिविंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके ब्रेन को रेस्ट मिलना चाहिए। हम अपने ब्रेन को रेस्ट देते ही नहीं हैं। ख़ासतौर पे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं या अपने जॉब्स पे चले जाते हैं, फिर शाम में घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सो दैट साइकिल इज़न्ट राइट। सो अगर आप घर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए पहले रेस्ट किया करें, उसके बाद खाना खाया करें। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन योर डे। अच्छा, रेस्ट के साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम एशियंस, बहुत बहुत कम एशियंस हैं जो ये काम करते हैं, और जो करते हैं वो हेल्दी तो हैं, पर वो हेल्थ के लिए नहीं करते, वो पतला लगने के लिए करते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पुशअप्स करने लगें या बर्पीज करने लगें। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप ब्रिस्क वॉक पे भी जा सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक भी कर सकते हैं। वॉकिंग हेल्प्स मोर than when you do push-ups. It's a different weird thing to say, but yes, walk helps more than doing the push-ups. और push-ups जो होते हैं ना, वो यंग लोग जो मसल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके लिए होते हैं। Anyway, exercise is part of productivity. So productivity अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी हो, आप थोड़ी बहुत, और आप किसी भी एज में हो, ये भी बड़ा मसला है कि हम कह देते हैं कि अब मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ या कर गई हूँ, तो मैं अब क्या करूँ, अब मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली तभी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि दैट्स व्हेन योर बॉडी इज़ स्लोइंग डाउन, योर मसल्स आर स्लोइंग डाउन, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू बी एक्टिव एंड अप एंड अबाउट एंड डूइंग थिंग्स। सो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। Janab, it is 12:15 on the clock, and we will take a short break, and we will be back. How do we control coronavirus now? This is जनाब, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हम अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे लास्ट में रखते हैं, विच इज़ नॉट राइट। और मेंटल हेल्थ को राइट रखने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज़ व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, बट हमारा ब्रेन हमें चलाता है। हम अक्सर ये बात क्यों भूल जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मत भूला करें कि अपने छोटे से ब्रेन पे, जो कि आपकी इतनी बड़ी सी बॉडी पे रखा हुआ है, उसका बड़ा ख्याल रखा करें, उसकी बात सुना करें, पर उसको रेस्ट दिया करें। अच्छा जी, इसके साथ एक जो मेंटल हेल्थ के साथ है वो ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक हैमस्टर व्हील पे, मैं अक्सर कहती हूँ, एग्जांपल देती हूँ हैमस्टर व्हील का, कि हम एक रूटीन में बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ना उसकी वजह पता है हमें, ना हमें ये पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बस हम चल रहे हैं, वही ज़िंदगी चल रही है। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, आपको पैदा किया गया है एक मकसद के लिए, और वो मकसद आपको ढूंढना चाहिए, आपको पॉन्डर करना चाहिए अपने ब्रेन पे, बार डाले बगैर ये समझना चाहिए कि अच्छा भाई, ये सारे काम तो मेरे होते ही रहेंगे, यानी खाना भी मुझे पकाना ही है और खाना मुझे खाना ही है, बट साथ साथ मुझे थोड़ा सा रूटीन से हटना है। मैं पार्क में जा रही हूँ घूमने के लिए, या जा रहा हूँ, हवा लेना चाहिए आपको, अपने बैकयार्ड में जाके बैठ जाएं। आप नॉर्मली गार्डनिंग नहीं करते भाई, कोई बात नहीं है यार, एक कभी सीड निकाल के कभी उसको भी बो के देखें, क्या पता आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि रूटीन ब्रेक किया तो भाई दोबारा वापस उसमें जाना मुश्किल होगा। जैसे कि अब ये कोरोना का रूटीन है कि अब हम सब घर पे बैठे हुए हैं, चाय चल रही है और पकोड़े आ रहे हैं और रोटियां चल रही हैं, तो भाई जब आप काम पे जाना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बड़ा अडेप्टेबल है, और वो रूटीन्स को चेंज करना जानता है, और जब हम उसको रूटीन को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे अवेकनिंग देते हैं, हम उसे जगाते हैं कि जागो भाई, तुम कुछ ज़्यादा ही सो रहे थे और मैं बार बार एक ही चीज़ कर रही हूँ, रिपीट हो रही है। सो लेट्स चेंज एंड डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा, चेंज से बहुत लोग घबराते भी हैं, बट हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ट्राई करके देखना चाहिए। अगर वो चेंज आपको नहीं सूट कर रहा, यू कैन ऑलवेज गो बैक, बट ट्राई ज़रूर कीजिए। लाइफ में कोई भी चीज़ ट्राई ज़रूर किया कीजिए।
अच्छा, मैंने पता नहीं कितनी काम की बातें की और कितनी बेकार बातें की और कितने लोगों ने कुछ फ़ायदा उठाया उससे कि नहीं, पर अब जो बात मैं करने वाली हूँ, जो कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट पॉइंट अपना कहूँगी, जो कि सफ़ीउल्लाह साहब ने मुझे कहा, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अ नाइस थिंग। जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास नहीं लगाती हूँ, मैं सीखने के लिए भी बैठी हूँ, आई एम एट द लर्निंग एंड एज़ वेल। एंड जो वो लाल गुलाब जी थी, उन्होंने हमें एक पॉइंट बताया जिससे मैंने सीखा, एंड ऑफ कोर्स आई विल कीप दैट इन माइंड। प्लस साथ साथ सफ़ीउल्लाह साहब का पॉइंट भी बहुत अच्छा है, और ओम प्रकाश जी भी अक्सर शो में पार्ट लेते हैं और चीज़ें बताते हैं, हमें एजुकेट करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल फॉर ईच वन ऑफ यू हु टेक्स पार्ट इन द शो। अच्छा जी, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप पैसों के लिए काम ना किया करें। प्रोडक्टिविटी आपकी होनी चाहिए आपकी अपनी खुशी के लिए, विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ साइड व्हाट आई वाज सेइंग। बट उसके अंदर जो बात है वो ये है कि आप जब कोई काम अपनी खुशी से करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आप उसमें ये नहीं सोचते कि मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, और रिवॉर्ड के बगैर जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम आप जाने या ना जाने वो एक्चुअली आप अपने लिए कर रहे होते हैं। जब रिवॉर्ड के लिए करते हैं ना तो आप दिखाने के लिए करते हैं, आप ये जताने के लिए करते हैं कि मुझे ये कुछ मिला, मैंने कुछ हासिल किया। बट जब आप रिवॉर्ड के बगैर कोई काम करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी, अपनी तस्कीन, अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं। तो कोई भी काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए करें, ना कि दूसरों के लिए। एंड गिव इट योर बेस्ट। क्या होता है कि हम आधे रास्ते में ये सोचते हैं कि वी हैड इनफ एंड वी डू नॉट वांट टू कैरी ऑन डूइंग वट एवर वी आर डूइंग। करते रहिए, करते रहिए जो चीज़ आपको लगता है कि आपको पसंद है और आपको उलझन हो रही है कि ये प्रोडक्टिविटी मेरी 100% नहीं आ रही है, डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट। क्योंकि जब तक आप अपने लिए कोई काम करते रहेंगे तो आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, आप अपने खुशी के लिए करेंगे, और जब आप खुशी के लिए करेंगे तो इवेंचुअली वो खुशी बहरहाल आपकी है और आप ही को मिलेगी।